नमस्कार मित्रों। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट बहुत वायरल हो रही हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि धर्म का अर्थ तो ड्यूटी होता है। धर्म का समानार्थी ड्यूटी को बोला जा रहा है या कर्तव्य को बोला जा रहा है, परंतु ऐसा है नहीं। प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार यह बात बिल्कुल अलग है। ड्यूटी तो धर्म का एक बहुत छोटा सा भाग है। निश्चित रूप से हमें अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्यों का पालन करना तो हमारा धर्म है ही, परंतु धर्म इससे कहीं आगे है। यदि हम हमारे प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों या शास्त्रों से परिभाषा देखने की कोशिश करें तो बहुत सरल परिभाषा धर्म की दी जाती है। धार्यति इति धर्मः, अर्थात जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। और यदि हम प्रामाणिक शब्दकोशों के आधार पर धर्म शब्द की परिभाषा देखने की कोशिश करें तो वो यह कहती है कि किसी व्यक्ति अथवा वस्तु में रहने वाली उसकी मूल वृत्ति, प्रकृति, स्वभाव अथवा मूल गुण उस व्यक्ति या वस्तु का धर्म कहलाता है। और कुछ विद्वान उसमें आगे यह भी जोड़ते हैं कि यदि उस व्यक्ति अथवा वस्तु में से वह मूल गुण, वह प्रकृति या वह प्रवृत्ति निकाल दी जाए तो वह व्यक्ति या वह वस्तु वही नहीं रह जाएगी। इसे हम एक साधारण उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि अग्नि का धर्म है जलाना। यदि अग्नि जलाने का गुण छोड़ देती है तो अग्नि अग्नि नहीं रह जाएगी। शिक्षक का धर्म है शिक्षा देना। यदि शिक्षक शिक्षा देना बंद कर देता है तो वह शिक्षक नहीं रह जाएगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो प्रामाणिक शब्दकोश हैं उसके अनुसार जो परिभाषा की गई है वह भी उसके जो मूल कर्तव्य हैं उनके आधार पर की गई है, परंतु अध्यात्म के अनुसार यह परिभाषा उस सीमा से भी आगे जाती है। इस विषय में अगर एक वीडियो जो अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, उसकी बात मैं करना चाहूँगा। उस वीडियो में यह दिखाया गया है कि एक ऑटो वाला जो बच्चियों को स्कूल से लेके उनके घर तक छोड़ता है, तो एक बच्ची के घर तक जब वो छोड़ने जाता है तो गली के मोड़ तक, जहाँ तक उसके छोड़ने की ड्यूटी थी, वहाँ वो बच्ची को छोड़ता है और उसके बाद वहीं पर खड़े होकर रुक कर इंतज़ार करता है जब तक कि बच्ची गली में अंदर अपने घर तक सुरक्षित नहीं पहुँच जाती है। और इसे बहुत ज़्यादा लोगों ने शेयर किया है, बहुत ज़्यादा उस ऑटो वाले की प्रशंसा की जा रही है। निश्चित रूप से सराहनीय उसका यह कार्य है और इसके लिए यह कहा जा रहा है कि ऑटो वाले ने अपनी ड्यूटी का पालन किया। परंतु यदि हम देखने की कोशिश करें तो ऑटो वाले की ड्यूटी तो शायद उस गली के मोड़ तक ही बच्ची को छोड़ने की थी। ऑटो वाले की ड्यूटी इस बात की नहीं थी कि बच्ची सुरक्षित अपने घर पहुंच गई या नहीं, परंतु ऑटो वाला वहां तब तक खड़ा रहा जब तक कि बच्ची उस गली में अंदर जाकर अपने घर तक सुरक्षित नहीं पहुंच गई। तो यह ऑटो वाले का धर्म है। उसकी जो ड्यूटी थी वह तो गली के मोड़ तक छोड़ने की थी। इसे एक अन्य और सामान्य उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसी कल्पना करिए कि एक चिकित्सक है जिसकी ड्यूटी एक चिकित्सालय में लगी हुई है, जहां शाम 6 बजे तक रोगियों का उपचार करने की उसकी ड्यूटी है। शाम 6 बज जाते हैं, उसकी ड्यूटी पूर्ण हो जाती है, तब तक उसने सैकड़ों रोगियों का उपचार किया और उसके बाद उसकी ड्यूटी पर, उसके स्थान पर दूसरा एक चिकित्सक आ जाता है। वह ड्यूटी से फ्री होकर वापस अपने घर की ओर चल पड़ता है। अब रास्ते में उसे एक गंभीर रोग से ग्रसित रोगी मिलता है जो बहुत ज़्यादा बीमार है और उसे अगर तत्काल उपचार नहीं मिला तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। उसको क्या करना चाहिए? वह चिकित्सक वहाँ रुकता है, उस रोगी का उपचार कराता है और उसे सुरक्षित रूप से चिकित्सालय पहुँचाता है। तो यह उस चिकित्सक का धर्म है। उस चिकित्सक की ड्यूटी तो शाम को 6 बजे पूर्ण हो चुकी है, लेकिन उसका धर्म है कि आधी रात को भी यदि कोई रोगी उसे मिलता है गंभीर रूप से तो उसे उसका उपचार करना चाहिए। तो उस चिकित्सक ने अपने धर्म का पालन किया, उसकी ड्यूटी समाप्त हो चुकी है। तो हम ड्यूटी को धर्म का समानार्थी नहीं कह सकते। ड्यूटी का पालन करना हमारे धर्म का हिस्सा है, जो कि हम देख चुके हैं कि हमारे शास्त्रों की परिभाषा के अनुसार धार्यति इति धर्मः, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी ड्यूटी का पालन करना हमारे लिए धारण करने योग्य है, तो वह तो हमारे धर्म का भाग है ही, वह हमारे धर्म का बहुत छोटा सा हिस्सा है। परंतु धर्म इससे कहीं आगे है। धर्म हमारे मूल स्वभाव, धर्म हमारा जो मूल गुण है, जो हमारी प्रकृति है, उस पर आधारित है। जैसा कि हमने प्रामाणिक शब्दकोशों में देखा, जो यह कहता है कि किसी व्यक्ति अथवा वस्तु में रहने वाली उसकी मूल वृत्ति, प्रकृति, स्वभाव अथवा मूल गुण उस व्यक्ति या वस्तु का धर्म कहलाता है। तो हमारा धर्म जो हमारे अंतर्निहित है, जो हमारा मूल गुण है, उस पर आधारित है। एक और अन्य उदाहरण हम राम कथा से देखते हैं। राम कथा आप सबने सुनी होगी। जब राम रावण युद्ध हुआ था तब आपको ध्यान होगा कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तब सुषेण वैद्य जी थे जिन्होंने लक्ष्मण जी का उपचार किया था और उन्होंने ही संजीवनी बूटी के बारे में भी बताया था और यह भी बताया था कि संजीवनी बूटी की पहचान कैसे की जाएगी।
और फिर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए जिससे लक्ष्मण जी स्वस्थ हुए। तो इस कथा से हमें ये समझ में आता है कि सुषेण वैद्य जी जो थे उनकी ड्यूटी लंका के रोगियों के उपचार करने की थी, न कि शत्रु देश की सेना का उपचार करने की उनकी ड्यूटी थी। लेकिन उन्होंने अपने चिकित्सकीय धर्म का पालन किया, अपने वैद्यकीय धर्म का पालन किया और लक्ष्मण जी का उपचार किया। तो यहाँ हमारे लिए समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि ड्यूटी तो बहुत छोटा सा भाग है, धर्म इससे कहीं आगे की बात है, कहीं आगे की विषय वस्तु है, और इसलिए हम धर्म को ड्यूटी का समानार्थी नहीं कह सकते। और एक ही व्यक्ति के धर्म अलग अलग देश काल परिस्थितियों में भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। इसे अभी हमें समझने में बहुत कठिनाई आ रही है, परंतु अगर आप देखें श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कई स्थानों पर कहीं क्षत्रिय धर्म, कहीं कुल धर्म, कहीं राज धर्म, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अर्थात एक ही व्यक्ति के धर्म अलग अलग देश काल परिस्थितियों में भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण से हम अगर समझने की कोशिश करें कि एक व्यक्ति जो शिक्षक है उसका धर्म है शिक्षा देना, परंतु वही व्यक्ति अपने पिता का पुत्र भी है तो पिता की सेवा करना भी उसका धर्म है, और वही व्यक्ति अपने पुत्र का पिता भी है तो एक पिता के रूप में भी उसका धर्म है, और वही व्यक्ति किसी देश का नागरिक भी है तो उस देश के नागरिक के रूप में भी उसका धर्म है। तो हम यह कह सकते हैं कि एक ही व्यक्ति के जो धर्म है वो अलग अलग देश काल परिस्थितियों में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग धर्म शब्द का प्रयोग किया है। तो अगर हम धर्म को समझने की कोशिश करें तो धर्म की जो सीमाएं हैं वो बहुत विस्तृत हैं, बहुत विशाल हैं, ड्यूटी तो बहुत छोटा सा हिस्सा है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि भविष्य में हम ड्यूटी को धर्म से तुलना करने की कोशिश न करें। ड्यूटी धर्म का एक भाग हो सकता है, परंतु केवल ड्यूटी ही धर्म है ऐसा बिल्कुल नहीं है। धर्म की विषय वस्तु इससे कहीं बहुत ज़्यादा आगे है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें एवं बेल नोटिफिकेशन अवश्य क्लिक करें, जिससे कि इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।